कि जो इधर से मान लीजिए ये शरीफ है, प्लस हो गया, ये शरीफ आदमी हो गया, ठीक है। ये जैसे ही इधर जाएगा, इक्वल को तरपेगा, पाकिस्तान में जाएगा, तो ये बन जाएगा आतंकवादी। क्या बन जाएगा? आतंकवादी बन जाएगा। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। मैं इस बार जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, इसमें मैंने अपना फेस नहीं लाया है। हालांकि फेस दिखा के समझाने का अलग ही मज़ा है, लेकिन हमारे साथ कुछ मजबूरी है। बात ऐसी है कि हमारे पास वैसी व्यवस्था नहीं है जिसमें मैं फेस के साथ साथ आपको वीडियो बना के बता सकूं, समझा सकूं। न मेरे पास अच्छा स्टूडियो है जिसमें लाइटिंग व्यवस्था अच्छी हो, जिसके कारण मैं बैकग्राउंड इरेज नहीं कर पा रहा हूँ। हमारी कुछ मजबूरियाँ हैं जिस कारण ये मैं नहीं कर पाया। मैंने पिछले कुछ वीडियो में करने का कोशिश ज़रूर किया है, बट मैं असफल रहा। उस सभी को देखते हुए मैंने डिसाइड किया है कि जब तक आप लोगों की कृपा से मैं वैसा अपना स्टूडियो तैयार नहीं कर पा रहा हूँ, तब तक मैं विदाउट सामने आए आप लोगों को पढ़ाऊँगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ पाइएगा कि क्या पढ़ाया जा रहा है, और आप लोग काफ़ी सहयोग भी कीजिएगा ताकि मैं जल्दी कैमरा के सामने आ सकूं। हाँ, आपको बहुत सारे नॉइज़ों का सामना करना पड़ सकता है, अलग अलग नॉइज़ मिल सकते हैं सुनने को आपको, बैकग्राउंड नॉइज़, बट आई होप आप उस सबको इग्नोर करते हुए पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। मैं पढ़ाना क्या चाह रहा हूँ उस पर आप फोकस कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेरा चैप्टर है वो क्लास 7 का आर.एस. अग्रवाल का लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, तो आई होप आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि ये क्लास 7 का मैं पढ़ाने ज़रूर जा रहा हूँ। मैंने क्लास 7 का सारा क्वेश्चन ले रखा है, वर्ड प्रॉब्लम भी और विदाउट वर्ड प्रॉब्लम भी। बट मैं पहले, जैसा कि थंबनेल में दिखा हुआ है, जीरो से हीरो, तो मैं पहले कोशिश करूँगा कि जीरो से स्टार्ट करूँ। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, आप लोग हमारे साथ बने रहिए। बैकग्राउंड नॉइज को झेलते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जब भी हम लोग इक्वेशन का बात करेंगे तो हम लोग को देखने को मिलेगा इसमें दो साइड होता है मिनिमम। जब भी इक्वेशन होता है इसमें मिनिमम दो साइड होगा, LHS एंड RHS। आई होप आप लोग समझ पाइए होइएगा। ये एंड के बीच में इक्वल होता है, इस साइड आपको LHS होता है और इस साइड RHS होता है। MHS भी होता है, लेकिन अभी नहीं पढ़ना है आप लोगों को। तो ये LHS जो होता है, इसका जो हम लोग फुल फॉर्म देखेंगे, लेफ्ट, H फॉर हैंड और S फॉर साइड, बीच में इक्वल, फिर R फॉर राइट, H फॉर हैंड और S फॉर साइड। बीच में इक्वल का मतलब है कि जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड का जो भी होगा वो RHS के जो साइड में जितना भी वैल्यू होगा उसके इक्वल होगा। मतलब दोनों का वैल्यू समान होगा, कोई परिवर्तन नहीं हो सकता उसमें। आप सोचिएगा कि ये LHS इस साइड है और RHS इस साइड है, इस साइड है, इस साइड है। जी हाँ, लेफ्ट साइड मतलब आपके लेफ्ट साइड, ना कि उस डिस्प्ले के लेफ्ट साइड। तो आपका जो लेफ्ट साइड होगा वही उस LHS के को इंडिकेट करेगा, और आपका जो राइट साइड होगा वही RHS को इंडिकेट करेगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में जैसे हम लेते हैं, और इसका सुनिए, एग्जांपल लेने से पहले मैं बता दूं कि इसका कुछ और रूल्स हैं। जैसे ये इक्वल, ये आपका बॉर्डर हो गया, मान लीजिए पाकिस्तान का बॉर्डर है, ये पाकिस्तान का बॉर्डर है। पाकिस्तान का स्पेलिंग गलत हो गया, बताइए। अभी आप लोग सोचिए क्या पढ़ाएंगे सर, बड़ा सा लेते हैं। ये हो गया आपका पाकिस्तान का बॉर्डर है, मतलब ये पाकिस्तान 0 किलोमीटर, पाकिस्तान 0 किलोमीटर। इस साइड ये क्या है, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान है।
और इस साइड ये क्या है, इंडिया है। समझ रहे? अब क्या है कि जो इधर से मान लीजिए ये शरीफ है, प्लस हो गया, ये शरीफ आदमी हो गया, ठीक है। ये जैसे ही इधर जाएगा, इक्वल को तरपेगा, पाकिस्तान में जाएगा, तो ये बन जाएगा आतंकवादी। क्या बन जाएगा? आतंकवादी बन जाएगा। ये भी देखिए एक सज्जन व्यक्ति ये है, ये क्या है, ये भी एक सज्जन व्यक्ति है। जो इक्वल की साइड मतलब पाकिस्तान जब भी ये जाएगा तो ये बन जाएगा क्या, खूंखार या चोर। चोर लेते हैं, ये बन जाएगा चोर। देखिए यहाँ एक ले लेते हैं इसको, ये क्या है, माइनस है, इसका भी कुछ नाम ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं ये हीरो है, ये भी इक्वल के साथ जाएगा तो बन जाएगा क्या, विलेन। ठीक। तो कहने का जो तात्पर्य है, यहाँ लीजिएगा डिवाइड को, इसको ले लेते हैं साधु, इसको इक्वल के इस साइड भेजेंगे तो ये बन जाएगा डाकू। देखिए ये क्या है कि कंट्री का प्रभाव है, ये पाकिस्तान है अगर छोटा देश, तो उसमें क्या है, ये कंट्री का प्रभाव है, इसमें हमारा और आपका कोई दोष नहीं है। तो मेरे कहने का जो मतलब है, मैंने जो समझाना चाहा है, वो समझाने का जो मेरा मतलब है, उसमें ये समझाने का मेरा मतलब है कि जब भी हम इक्वल के उस साइड किसी भी साइन को ले जाते हैं तो उसका साइन ठीक उसके अपोजिट हो जाता है जो पहले था। आपको अगर नोट्स में लिखना होगा तो आप लोग नोट्स में लिख सकते हैं, नोट्स में आप लोग लिख सकते हैं, यदि हम इक्वल के दूसरे तरफ किसी को भी ले जाते हैं तो उसका जो वास्तविक साइन होता है वह ठीक उसका उल्टा हो जाता है। ये चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं, जैसे कि अगर प्लस है तो इक्वल के उस साइड जाते ही माइनस हो जाएगा, माइनस है तो इक्वल के उस साइड जाते ही प्लस हो जाएगा, डिवाइड है तो इक्वल के उस साइड जाते ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई है तो इक्वल के उस साइड जाते ही डिवाइड हो जाएगा। आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिससे क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 4x + 5 = आपको क्या ले 17 ले लेते हैं। इसमें आप देखिएगा, इसमें दो चीज़ होता है, एक होता है वेरिएबल और दूसरा होता है नॉन वेरिएबल या कंटेंट जिसको बोलते हैं। मान लीजिए x है तो हम लोग x की जगह पर y, z, a, b कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन 5 की जगह पर क्या 6 रख सकते हैं? नहीं। 5 की जगह पर क्या 7 रख सकते हैं? नहीं। ये क्या है, इसका वैल्यू नहीं होगा, ये कांस्टेंट है, ये एक जगह स्थिर रहेगा, ये इसका वैल्यू नहीं बदलेगा। लेकिन जो एक्स वाई जेड है, मतलब यानी कि जो लेटर है उसको हम लोग एक लेटर के बदले में तो कोई दूसरा लेटर रख सकते हैं, इसलिए उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो उसमें आपको वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों देखने को मिलेगा। जैसे इसमें आपको देखने को मिल रहा है, ये जो एक्स है ये वेरिएबल है और ये जो 5 है ये नॉन वेरिएबल है, मतलब कांस्टेंट है। चलिए तो ये एक इक्वेशन है। अब आपको दिखाते हैं, जब भी हम लोग इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हम लोग इस बातों का ध्यान रखेंगे कि जो कांस्टेंट हो वो कांस्टेंट की तरफ जाए और जो वेरिएबल है वो वेरिएबल की तरफ आए, मतलब सेम क्वालिटी वाले
को सेम जगह रखना। चलिए इसको हम लोग इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे तो देखिए ये क्या है, अकेला ऐसा है जिसमें x लगा हुआ है, मतलब वेरिएबल है, और ये जो 5 है ये क्या है, कांस्टेंट है, इसमें कोई XYZ नहीं लगा हुआ है, और ये 17 में भी नहीं लगा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस कंडीशन में इक्वल के RHS के तरफ किसको ट्रांसफ़र कर देंगे, LHS में जो कांस्टेंट है उसको भी। चलिए तो लिखते हैं यहाँ 4x लिख देंगे, और यहाँ पे 17 पहले से दिया हुआ है, और ये 5 उधर जाएगा। अब आपको बताया था कि जो इंडिया में साधु रहेगा वो पाकिस्तान में जाकर डाकू बन जाएगा। तो देखिए +5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ये क्या था, प्लस था, जो इस साइड गया है तो क्या बन गया है, माइनस बन गया है। अब आप देखिए 4x इक्वल टू, जब 17 में से 5 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 12, और यहाँ पे देखिए जब 12 है, इस साइड क्या है, RHS की तरफ 12 है और LHS की तरफ 4x बचा। इस 4x को हम लोग 4 × x भी लिख सकते हैं, क्योंकि 4x का मतलब ही होता है 4 में x से मल्टीप्लाई किया हुआ। अब इधर क्या है, 12 है, हमने पढ़ा है कि जो इस साइड मल्टीप्लाई में रहेगा वो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इधर अगर मैं x को रखता हूँ तो इसके साथ जो 4 था वो मल्टीप्लाई में था, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसको आप इसे आप इसे आप 12/4 लिख सकते हैं, या फिर 12/4 लिख सकते हैं। इसको या तो ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे 12/4 भी लिख सकते हैं। लेकिन जो हम लोग एक पढ़ने का एक स्टैंडर्ड फॉर्म मेंटेन करने का जो एक हमारा नेचर है, उस कंडीशन में हम लोग 12/4 लिखते हैं, न कि 12/4 लिखते हैं। अब चलिए मैंने आपको बताने के लिए बता दिया। चलिए अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको कट कर देता हूँ। 4 से ये कितना बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। तो मेरा x का जो वैल्यू आया वो 3 आया। चलिए ये मेरा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब मैं बताना चाह रहा हूँ कि x का वैल्यू 3 आने से क्या मतलब है। जी हाँ मेरे दोस्त, x का मतलब 3 आने से मतलब है कि ये जो आपका इक्वेशन था 4x + 5 = 17, इसमें अगर आप x के जगह पे x का जो वैल्यू आया है वो रख दीजिएगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो आपको LHS के = RHS हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिए 4 × 3 12 + 5 = इधर 17 दिए हुआ था, तो इधर क्या होगा, इधर भी क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, और RHS की तरफ भी 17 हो जाएगा। सो LHS = RHS हो गया। तो ये हमारा क्या होगा, प्रूव्ड हो गया। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। मेरा जो कहने का मतलब था वो एक्चुअली होता है कि x y या किसी भी वेरिएबल का वो वैल्यू जो रख देने से दोनों साइड का इक्वेशन इक्वल हो जाए, मतलब दोनों साइड का जो समीकरण है वो संतुलित हो जाए। चलिए तो ये बेसिक सा फंडा था, इससे के अलावा और कुछ नहीं है इस इक्वेशन में। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चन लेते हैं कुछ। चलिए आप लोग को इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। मैं तो यहाँ से हटा रहा हूँ, कि हटाने के पीछे रीज़न है कि कुछ और भी क्या करना है, कुछ और भी बताना है। तो आप लोग क्या करोगे, बैक जाके इसको नोट कर लोगे। चलिए मैं ऐसे हटाना ज़्यादा आरामदायक समझता हूँ, इसलिए मैं ऐसे हटा रहा हूँ। और भी फीचर है, शायद क्रॉप करके हटाया जा सकता है, बट मुझे नहीं आता है। चलिए और ऐसे आपको अंडो वगैरह करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। क्या है ना कि मैं इसमें ज़्यादा लगा नहीं रहता हूँ। ये मेरे पास एक टैब है तो ज़्यादा इसमें नहीं लगा रहता हूँ, इसलिए इसका ज़्यादा फीचर मुझे नहीं पता है, बस थोड़ा ही फीचर पता है। देखते हैं जिससे मैं आपको समझा पाता हूँ कि नहीं। चलिए ये नोट्स रहने देता हूँ। अब मैं क्वेश्चन यहाँ से देखिए, ये आपका जो है 7A में स्टार्ट कर रहा हूँ।
ये जो एक्सरसाइज है ये मैं 7A स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए मैं क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ आपको। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 3x - 5 = 0 है। जो आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 3x, आप लोग यहाँ देख सकते हैं 3x - 5 = 0। आइए चलिए इसको बढ़ाते हैं। अब देखिए जो मेरा LHS में सबसे पहले देखिएगा कि LHS में क्या है और RHS में क्या है। LHS में आपको पूरा दिख रहा है 3x - 5 और RHS में आपको 0 दिख रहा है। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है कि आपको कोई डाउट नहीं होगा। बहुत सारे लोग बोर हो रहे होंगे, इसका रीज़न है कि वो ये चीज़ पढ़ चुके होंगे, लेकिन मैं जो आप थंबनेल देखे होंगे उसमें लिखा हुआ है 0 to हीरो, तो 0 से हीरो बनाने के लिए आपको 0 से स्टार्ट करना पड़ता है। आता तो मुझे भी है, तो क्या छोड़ दूँ? नहीं। चलिए तो यहाँ देखिए, फिर मैंने आपको बोला था कि वेरिएबल जो होगा उसको हम लोग एक साइड रखेंगे। अब ऐसा नहीं कि उसको हम लोग LHS के तरफ ही रखें, RHS के तरफ भी रख सकते हैं। चलिए मैं आपको दोनों तरीके से बना के बताता हूँ। चलिए सबसे पहले क्या कर लेते हैं, LHS की तरफ रख लेते हैं किसको, जो वेरिएबल होता है 3x = 0 3x = ये क्या है -5 है, ये क्या है -5 है, तो इस साइड आगे क्या आ जाएगा +5। और आपको पता है कि प्लस किसी के आगे हम लोग इंडिकेट नहीं करते हैं, कुछ नहीं देते हैं तो लोग समझ जाते हैं कि इसके पहले प्लस छुपा हुआ है। अब मैंने बताया था कि 3x का मतलब होता है, मैंने आपको बताया था कि 3x का मतलब होता है 3 × x = 5, सो x = 5। और ये क्या है, ये मल्टीप्लाई में है 3, तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, मतलब x = 5/3 आपका आंसर आ गया। आप लोग चाहे तो पुट करके देख सकते हैं। देखिए आपको एक आएगा कि चेक कीजिए, चलिए चेक भी कर देते हैं। चेक कैसे करना होता है, चेक करने का जो वास्तविक अर्थ है वो है कि आप x का वैल्यू जो आता है आपको उसको पुट कर दीजिए। आप जो इक्वेशन को सॉल्व किए हैं उसमें, चलिए पुट कर देते हैं। 3 × x का जो वैल्यू था हमारा वो 5/3 था, 5/3 - 5 = 0 आया था। 3 3 कट जाएगा। अब 5 - 5 = 0 क्या है, 5 - 5 = 0, मतलब 0 = 0, तो LHS = RHS, ये क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। चलिए ये आपका पहला ये आसान सा एक इक्वेशन था जो मैंने सॉल्व किया। आप सोच रहे होइएगा कि मैं ये इतना 32 क्वेश्चन सॉल्व करूँगा इक्वेशन 1 का, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। मैं आपको 20, 25, 30 वीडियो बना के नहीं घसीटना चाहता हूँ एक चैप्टर में। मैं आपको 20-25 वीडियो बना के एक चैप्टर के लिए नहीं घसीटना चाहता हूँ। तो मैं एक टाइप का एक क्वेश्चन बताऊँगा, फिर दूसरे टाइप का दूसरा क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर लेते हैं। चलिए एक सेकेंड है जो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, तो मैं सेकेंड क्वेश्चन को भी ले लेता हूँ। चलिए इसको मैं अब, मुझे लगता है कि सबकी अब आपको आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ। बड़ा सा लिया है इरेजर ताकि इसको सॉल्व कर सकूं। ये तो मैंने सीखा करते करते कि इरेजर का आप साइज बढ़ा सकते हैं। चलिए अब ये आते हैं इस पर। चलिए जो दूसरा मेरा क्वेश्चन है, दूसरा मेरा क्वेश्चन है इस चैप्टर का, वो है 8x - 3 = 9 - 2x। अब देखिए आपको इधर दोनों साइड वेरिएबल दिख रहा है, इधर देखिए आपको दोनों साइड वेरिएबल दिख रहा है, यहाँ भी वेरिएबल है
और यहाँ भी वेरिएबल है, यहाँ भी कांस्टेंट है, यहाँ भी कांस्टेंट है। अब इस कंडीशन में क्या करना है वो आप देखिए। सबसे पहले वेरिएबल को हम लोग एक तरफ रखते हैं, ये क्या है 8x, तो और इधर का जो ये 2x है इसको भी हम लोग LHS की तरफ लाने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये 2x क्या है, ये 2x माइनस में है, ये क्या है माइनस में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा ये प्लस 2x हो जाएगा। और इधर देखिए 9 ये जो पहले से दिया हुआ है, और इधर क्या है ये -3 है जो RHS की तरफ जाएगा तो +3 हो जाएगा। अब आप देखिए 8x और 2x कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा, और यहाँ पे 9 और 3 12 हो जाएगा। सो आपको 10x = 12 आ गया हमारा रिजल्ट। अब हमको तो निकालना है x का वैल्यू, तो x = क्या किए आपको बार बार बताते आ रहे हैं। 10x का जो मतलब होता है वो होता है 10 × x। सो अगर इंटू में है मल्टीप्लाई में है तो इधर आके कहाँ जाएगा डिवाइड में जाएगा, और जब हम इसको कट करेंगे तो ये 2 से कटते हुए दिख रहा है हमें। 2 के टोटल 6 बार में आता है 12 और 5 बार में आता है 10। अब ये कोई वैलेंट फ्रैक्शन आप पढ़े होइएगा तो आपको ये पता होगा। चलिए, चेक मैं बार बार नहीं करूँगा, आप खुद करके देख सकते हैं, वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। चलिए, ये सारा क्वेश्चन एक ही जैसा है। अब मैं लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं कि करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है हमारा 2 × x - 2 + 3 × 4x - 1 = 0। देखिए, ये मेरा क्वेश्चन है। अब इसमें ये भी कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। मैं इसको पूरा सोल्व ना करके इसको मैं एक नॉर्मल सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करके छोड़ दूंगा। बाकी ये आप लोग का होमवर्क है कि आप लोग इसे पूरा कीजिएगा। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले क्या कर लेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से इसमें, तो 2x, फिर 2 से इसमें तो -4, प्लस का साइन है तो प्लस, 3 से इसमें तो 3 4 12x, और 3 से इसमें तो -3 = 0। ये हमारा इक्वेशन तैयार हो रहा है, आप लोग गौर से देखिएगा। अब देखिए 2x के पहले नहीं कोई तो प्लस, यहाँ भी प्लस, तो दोनों ऐड हो जाएगा। 12x और 2x 14x, यहाँ देखिए -4 और 3 -3, दोनों के पहले माइनस का साइन तो दोनों ऐड हो जाएगा। -7 = 0। अब देखिए 14x = ये देखिए -7 है, तो -7 को हम उधर ले जाएंगे तो RHS की तरफ, तो +7। अब देखिए x = क्या हो जाएगा फिर 7/14, क्योंकि 14 मल्टीप्लाई में था किसके x के। अब देखिए ये कटेगा, फिर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वाली बात आ गई। 1 से 7 से 2 बार में कट जाएगा ये, तो ये आंसर आपका जो आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। चलिए, मैंने पूरा बना ही दिया, हालांकि मैंने बताया था कि मैं बस हिंट्स दूंगा। चलिए, इसी तरह के ये सारे हैं जो आप सब बन जाएंगे, ये सारे इसी तरह के। ये देखिए ये आ गया एक फ्रैक्शन वाला। तो चलिए, अब जो हम लोग बनाएंगे वो लेते हैं 12। क्या लेंगे 12 लेते हैं। चलिए, ट्वेल्व जो क्वेश्चन है, देखिए 12 में क्या कहा जा रहा है। 2m + 5/3 = 3m - 10। ठीक, देखिए इस कंडीशन में आपको क्या करना है। चलिए, अब इसको सोल्व करने की तरफ हम लोग कदम बढ़ाते हैं। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी हो तो ये पूरे के क्या है, पूरे के बाई में 3 है, तो आप इसको क्या कीजिए
2m, पहले तो क्वेश्चन एक बार लिख लेते हैं। 3 इक्वल टू 3m माइनस 10, नहीं कुछ नीचे तो 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप लोग जानते होइएगा, इक्वल के इस साइड से उस साइड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं। चलिए अगर 1 से इस 1 से करेंगे तो उससे हम रह जाएगा, अगर इसको हम इंटू 1 भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब मैं इसे इधर 3 से करूँगा LHS की तरफ, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 3m माइनस 10 में इस 3 से मल्टीप्लाई होगा। अब स्टेप आगे बढ़ाते हैं। चलिए यहाँ देखिए 2m माइनस 5 यही रह जाएगा, इक्वल टू यहाँ 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9m, और माइनस 10 में 3 से करेंगे तो माइनस 30। क्या हो गया, ये कि इक्वेशन आने लगा आ गया। अब देखिए यहाँ पे 2m माइनस 5 इक्वल टू 9m माइनस 30। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको LHS की तरफ रखना चाहते हैं और किसको RHS की तरफ ले जाते हैं। आप कोई भी आगे कर सकते हैं, लेकिन आप अगर LHS की तरफ रखना चाहते हैं कांस्टेंट को जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो, तो आप दोनों वेरिएबल को लाके एक साइड रख दोगे। लेकिन आप चाहते हैं कांस्टेंट को रखने को, तो आप कांस्टेंट को इस साइड लाके रख देंगे। चलिए मैं कांस्टेंट को ही रखना पसंद करता हूँ, तो 2m इधर हो गया और इधर से माइनस प्लस 9m को लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 9m हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस 30 पहले से था, यहाँ पे प्लस माइनस 5 अगर इधर जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ देखिए प्लस 2m माइनस 9m, इसका मतलब है कि दोनों का जब भी हम डिफरेंट निकालते हैं तो जो बड़ा होता है उसमें से छोटे को माइनस कर देते हैं और साइन वही लगाते हैं जो बड़ा वाला का होता है। तो यहाँ बड़े वाला का साइन जो है वो निगेटिव है, मतलब माइनस है, तो 9m में से 2m को हम लोग माइनस कर देंगे, आएगा 7m, और इसके पहले जो साइन लगाएंगे वो होगा बड़े वाले के आगे जो साइन लगा हुआ है, यानी कि माइनस का। इक्वल टू यहाँ भी सेम कंडीशन अप्लाई होगा, बड़े वाले के आगे जो साइन लगा हुआ है वही साइन लगेगा, और जब दो अलग अलग साइन वाले सामने आते हैं तो बड़ा में से जो छोटा को हम लोग माइनस कर देते हैं। तो यहाँ भी माइनस 30 में से प्लस 5 को जब हम माइनस करेंगे तो ये माइनस 25 मुझे देखने को मिलेगा। चलिए अब जब इक्वल का दोनों साइड हम मुझे निगेटिव रिजल्ट आता है तो हम लोग माइनस से माइनस कट कर देते हैं और दोनों को पॉजिटिव कर देते हैं। अब यहाँ पे 7m है तो m इक्वल टू हम लोग जो निकालेंगे वो 25/7 होगा। ये 7 उधर जाकर नीचे क्यों चला गया ये मैं बार बार बताना सही नहीं समझता हूँ। अगर अभी भी ये बताना पड़ रहा है मतलब कि आप पीछे ध्यान से नहीं देखे हैं। चलिए ये मेरा आंसर हो जाएगा। आगे अब ये हो गया कितना, 12। ठीक है, चलिए इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। किसी को उतारना है तो उतार सकते हैं वीडियो को पॉज करके। चलिए मैंने इसको इरेज कर लिया। अब फिर सारा क्वेश्चन सेम है एक सिवाय चलिए यहाँ मैं देखता हूँ कि एक 50 नंबर क्वेश्चन है जो फ्रैक्शनल दिख रहा है, और ये 20 नंबर क्वेश्चन बनाऊँ नहीं बनाना, ये बनाने योग्य नहीं, सब में बस मल्टीप्लाई कर लेना है। बाकी ये जो वेरिएबल है उसको RHS की तरफ या LHS की तरफ एक साइड रख लेना है, और जो कंटेंट है उसको एक साइड रख लेना, बन जाएगा। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर नोट कर रहा हूँ 15 में जो क्वेश्चन है 15 में क्वेश्चन है 2/3x इक्वल टू 3/8x प्लस 7/12। चलिए यही मेरा क्वेश्चन है। देखिए इसको सोल्व कैसे करना है। जो भी इस टाइप का क्वेश्चन हो इसको भी हम लोग नॉर्मल, आप लोगों को फ्रैक्शनल ऐड पता होगा उसी ढंग से कर लेंगे। पहले क्या करेंगे, इसमें भी वही कंडीशन है कि आपको लाना होगा एक तरफ। जैसे 2x/3 यहाँ पहले से था और RHS की तरफ हम लोग उठा के लाते हैं 3x/8 को, जो कि पहले पॉजिटिव था, तो इधर लाके इसको हम लोग कर देंगे क्या, निगेटिव। 3x/8
ठीक है। थ्री एक्स वाई 8 और इक्वल का उस साइड 7/12 ही रहेगा क्योंकि वो अकेले है। अब इस दोनों का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो शायद 24 होगा, जो कि 8 वार्ड में इधर 3 की टेबल में 8 वार्ड में आता है। तो 8 से ऊपर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यह जाएगा 16x माइनस 9x इक्वल टू 7/12। अब ये 9x और 16x कहाँ से आया, ये आपको फ्रैक्शनल ऐड अगर आता होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए 16 में से जब 9x माइनस करेंगे तो यहाँ जाएगा कितना, 7x बाई 24 इक्वल टू 7/12। अब देखिए नीचे नीचे अगर दोनों साइड आर चीज़ की तरफ और चीज़ की तरफ भी डिवाइड में नीचे कटने वाला है तो आप काट सकते हैं। इससे ये कट जाएगा कितना बार में, 2 बार में। चलिए देखिए अब इधर बचा 7x/2 और आर चीज़ की तरफ जो बचा वो 7 बचा, या 7/1 आप दे सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो 7x इक्वल टू इस 2 से 7 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 7x इक्वल टू 14। सो x इक्वल टू 14/7 कट के 2 आ जाएगा आपका आंसर। आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसको देखिए दूसरा क्वेश्चन कौन है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आपको प्रॉब्लम कोई इसमें क्वेश्चन दूसरा नहीं है जो आपको शायद प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, अगर आपको बस मल्टीप्लिकेशन आता होगा तो। एक टाइप का क्वेश्चन है जो आपको शायद में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो मैं उस क्वेश्चन को अभी ले लेता हूँ। चलिए मैं लूँगा 21 नंबर क्वेश्चन। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। 21 नंबर जो क्वेश्चन है y + 7/3 इक्वल टू 1 + 3y - 2/5। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये क्वेश्चन क्यों लिया है, आपसे कहाँ मिस्टेक होता है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बता दूं कि इसमें भी वही है, घर घर देखा एक के लेखा सब दिन, सेम प्रोसेस। तो चलिए देखिए ये साहित्य नहीं है क्योंकि इसमें फिक्स प्रोसेस होता है। अब जैसे किसी भी भाषा के साहित्य आप पढ़ते हैं, संस्कृत साहित्य हो या हिंदी साहित्य हो या शायद इंग्लिश भी हो, उस कंडीशन में क्या है कि आप अपने मन से व्यापक रूप उसका विस्तृत करके लिख सकते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में। लेकिन इसमें क्या है, फिक्स प्रोसेस है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, y - 7/3 और इसको मैं इधर लाऊंगा तो प्लस था तो माइनस में जाएगा, 3y - 2/5। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जो माइनस है ये पूरा का माइनस है, इक्वल टू 1। यहीं पे आप लोग मिस्टेक कर लेते हैं कि बस इसी का माइनस 3y का माइनस मान के और आगे सोल्व कर लेते हैं, जिससे हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। चलिए जब भी हम इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो 15 होगा 3 और 5 का। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट वाला में 5 से हम लोग मल्टीप्लाई करना होगा हम लोगों को, और जो सेकेंड वाला है उसमें -3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ध्यान दीजिएगा -3 से, ना कि 3 से। क्यों? क्योंकि माइनस पहले लगा हुआ है। चलिए तो कर लेते हैं हम लोग मल्टीप्लाई। तो यहाँ हो जाएगा 5y + 35 - 9y, और देखिए यहाँ -3 था इसलिए 3 से किया तो -9y, और माइनस क्या है, ये क्या है, -3 है, इसलिए जो इससे हम लोग करेंगे इधर तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 3 × 2 = 6/15 इक्वल टू 1। अब देखिए इधर 5y 9y दोनों का ऐड प्लस माइनस में है, तो क्या प्लस माइनस में जब भी होगा तो बड़ा में से छोटा को माइनस करेंगे और साइन वही लगेगा जो बड़ा हो। चलिए तो यहाँ आ जाएगा 4y और साइन लगेगा माइनस का, और यहाँ पे प्लस 35 और ये 6, 35 और 6 कितना होता है, 35 और 6 41 होता है, दोनों में साइन सेम है, तो 41 इक्वल टू 1/15
15 ये हमारा इक्वेशन तैयार होते जा रहा है, देखिएगा। नहीं को तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 4y क्या लिख दिए, y लिख दिए, -4y प्लस 41 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे 15। अब यहाँ देखिए -4y प्लस 41 उधर जाएगा तो -41 हो जाएगा। जब माइनस करेंगे तो -4y तो यहाँ पे रहेगा और इस साइड भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा -26। अब माइनस दोनों साइड होने के कारण माइनस माइनस कट जाएगा और y इक्वल टू आ जाएगा 26/4, मतलब कि ये कटेगा, फिर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से ये 2 से कट रहा है तो 3/2 आपका आंसर होगा। मतलब ये जो क्वेश्चन है ये बन गया। आसान क्वेश्चन है, फिर पॉइंट वाला भी है, तो आपको मल्टीप्लिकेशन आता होगा तो ये सारा बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन और जो मैं चाहता हूँ बना दूँ, तो ये दोनों सेम क्वेश्चन 31 और 32, मैं 32 को बनाना चाहूँगा। चलिए मैं 32 को बनाना चाहूँगा, तो 32 को लिख रहा हूँ 2x + 5/3x + 4 = 3। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए स्टार्ट में ही। चलिए एक को रखिए यहाँ पे 2x + 5 और दूसरे को ले जाइए इधर 3 × 3x + 4, 3x + 4 ही है ना, हाँ। चलिए इसको सोल्व करते हैं, 2x + 5 = 9x + 12। आपको देखिए कैसे बनता है ये, 2x और 2x इसको ले आएंगे इधर तो +9x, इधर आके -9x = 12 और +5 जाकर उधर -5, तो इधर जाएगा तुमको -7x = 7, 7 से 7 कट जाएगा और माइनस है तो जो साइन होगा वो किसका होगा, माइनस का होगा, इसलिए -1 आपका आंसर हो गया। चलिए ये था कहानी चैप्टर 7 के 7A की। अब जो चैप्टर आया है, ये चैप्टर आया है किसका, ये जो आया है ये आया है एक्सरसाइज 7B का, जो मैं बताऊंगा। चलिए मैं अभी स्टार्ट करूं तो शायद बहुत ही लंबा हो जाएगा, इतना लंबा आप देख नहीं पाइएगा, बोर हो जाइएगा। तो मैं करने वाला तो पूरा ख़त्म था, बट मैं अगले वीडियो में क्या करूँगा, एक्सरसाइज 7B का पूरा लेके आऊँगा। चलिए तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। आप लोग सहायता कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं जल्द ही क्या करूँ, दूसरे वीडियो लेके आ पाऊँ, मतलब कि फेस के सहित आपको समझाने का प्रयास कर सकूँ। लाइटिंग व्यवस्था अच्छा हो जाएगा तो फिर सारे को सही हो जाएगा। तो लाइटिंग व्यवस्था अच्छा हो जाए, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग मोटिवेट मुझे करें, ताकि मैं कुछ छोटा मोटा इन्वेस्ट कर पाऊँ। थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में 7B के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू अगेन।